Hello, so this is part 2 of Discovering Truth. The saga continues. So we were on page 24. Amenhotep III. Okay, last paragraph. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18 Dynasty's golden age. Okay, so जो टुथ के फादर थे और ग्रैंडफादर भी थे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का एम्पावर रेस कर रहे थे और इजिप्ट में ये सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे. ठीक है, एंड उन लोगों ने ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स रूल किया. 1 decade इज इक्वल टू 10 years. सो दे रूल्ड फॉर 4 decades एट द हाइट ऑफ 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज. ठीक है, 18 डायनेस्टीज थी इनके अंडर में. सो दे वर वेरी पावरफुल. हिज सन Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. So Amenhotep III का जो बेटा था Amenhotep IV, so पहले के रूलर्स का क्या होता था ना कि they used to keep the names of their fathers, grandfathers and उसी पे 1 2 3 4 वो लोग करते थे. So in the same way Amenhotep III का जो बेटा था Amenhotep IV, उनका जो रूलिंग पीरियड है उसको हम लोग स्ट्रेंजेस्ट एक रूलिंग पीरियड माना जाता है पूरे इजिप्शियन हिस्ट्री का. ठीक है, वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ वो पीरियड था. क्यों स्ट्रेंज था? लेट अस अंडरस्टैंड. द न्यू फरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर फरो मीन्स किंग, रूलर, एम्परर. तो जो न्यू फरो आया था यानी कि Amenhotep IV आया था, वो क्या चीज़ का प्रमोशन किया? वो प्रमोशन किया वर्शिप करने का ऑफ गॉड एटन. ओके, एटन वॉज द सन डिस्क. उनको एटन गॉड बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने इन गॉड का वर्शिप स्टार्ट कर दिया. ठीक है, और ये चेंज लाए अपने पूरे कल्चर में. चेंज इज नेम टू Akhenaten. सो Amenhotep IV अपना नाम चेंज करके क्या बन जाते हैं? Akhenaten. ओके, एटन लास्ट में लग जा रहा है उनको इतना मतलब फैसिनेशन था. और सर्वेंट ऑफ द एटन मीन्स सर्वेंट ऑफ द सन डिस्क, सर्वेंट ऑफ द सन गॉड एटन. ओके, एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबस टू द न्यू सिटी ऑफ Akhenaten. ठीक है, सो पहला जो उनका कैपिटल था वो थीबस सिटी में था, उसको वो चेंज करके Akhenaten नाम रख देते हैं. ठीक है, Akhenaten उनका अब नया कैपिटल बन जाता है. और अब उस Akhenaten जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? अमारना. अमारना इज़ द प्लेस. अगर आप अभी इजिप्ट में जाएंगे तो उस जगह को अमारना बोला जाएगा. ओके, जो कभी Akhenaten हुआ करता था. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. तो अब ये जो रे जॉनसन है जो कि डायरेक्टर थे कहाँ के? शिकागो यूनिवर्सिटी के. ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर. ओके, दिस इज अ प्लेस इन इजिप्ट. द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स के पास है. एंशिएंट थीब्स हमने पढ़ा था ना, जो उनका पहला कैपिटल था. Akhenaten का पहला जो कैपिटल था जिसको वो चेंज करके अब क्या रख देते हैं? Akhenaten उनका नया कैपिटल बन जाता है. तो उन्होंने यही इतना ही नहीं किया, उन्होंने और भी बहुत सारे चेंजेस लाए. क्या किया उन्होंने एक अमून नाम की कंट्री थी उसको अटैक कर दिया. और सॉरी उन्होंने और भी बहुत सारे चेंजेस लाए. ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, अ मेजर गॉड. ठीक है, अमून नाम का एक गॉड हुआ करता था उस टाइम में. जैसे एटन नाम का गॉड है वैसे अमून नाम का एक गॉड था. उन गॉड पे उन्होंने अटैक कर दिया. उनके बहुत सारे आइडल्स, इमेजेस, ठीक है, वो जो भी उनके नाम पे बने हुए थे सबको स्मैश करना स्टार्ट कर दिया, तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उनके टेम्पल्स तोड़ने स्टार्ट कर दिए. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम. रे जॉनसन बोलते हैं कि ये तो बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा हिस्ट्री का. ठीक है, तो द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन Akhenaten वेंट टू अ लिटिल वैकी. उसके बाद Akhenaten बहुत ज़्यादा वैकी बन जाते हैं. वैकी यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो गए, हिस्ट्री में कहीं गायब हो गए अचानक से. ओके, एंड जो फैमिली इतना सेंचुरीज रूल किया था इजिप्ट पे, इतना ज़्यादा समय से वो रूल करता हुआ आ रहा था, उसका अब अंत होने को आ गया था. एंड कैसे अंत होने को आ गया था? क्योंकि Akhenaten थोड़े से पागल जैसे हो गए थे अपने लास्ट ईयर्स में. ओके, आफ्टर Akhenaten's डेथ, उनका जो डेथ हुआ Akhenaten का, उसके बाद एक स्ट्रेंज सा रूलर आया, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Smenkhkare. ओके, Smenkhkare appeared briefly and exited with hardly a trace. ओके, Akhenaten के बाद कौन आता है? Smenkhkare,
जो कि एक स्ट्रेंज सा रूलर आता है, मिस्टीरियस सा, पता नहीं कहाँ से, और वो थोड़े से समय के लिए आके रूल करके चला जाता है। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातन, ओके, अतन सबके लास्ट में लग रहा है, अखनातन, तुतनखातन, टुक द थ्रोन, किंग टुत एज ही इज वाइडली नोन टुडे। किंग टुत, जिनको आज हम लोग वाइडली इसी नाम से जानते हैं, वो अखनातन के बाद आता है उनके फैमिली का। सॉरी, अखनातन के बाद नहीं, स्मेंथखरे के बाद आता है, ओके। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट रूलर इन द इजिप्शियन हिस्ट्री and also in world history. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun. वो कहीं ना कहीं अपने आप को आमून का एक स्वरूप मानने लग गया था, लिविंग इमेज ऑफ, अपने आप को ही आमून भगवान मानने लग गया था। सो वो अपना नाम अखनातन से चेंज करके क्या रख देता है, तुतनखातन से चेंज करके तुतनखामुन रख लेता है, ओके। आमून सिस्टम फिर से वापस ला दिया वो। तो इनके जो पापा थे एमेनहॉटेप IV, जिन्होंने अपना नाम चेंज करके अखनातन रखा था, वो एथन का एक पीरियड लाए थे। अब इनके बाद जो आया, इनका जो बेटा कह लो या उनका ग्रैंड फादर मतलब ग्रैंड चाइल्ड कह लो, वो क्या करता है, आमून का सिस्टम फिर से वो लेकर आ जाता है। यहाँ पे बेटा है या ग्रैंड सन है क्यों श्योर नहीं है, क्योंकि बीच में एक स्ट्रेन सा रूलर आया था ना, स्मेंथखरे, उसका कोई हिस्ट्री हमारे पास एक ऐसा प्रेजेंट नहीं है कि हम कह सके कि एमेनहॉटेप IV का बेटा है, तो ये तो नहीं बोल सकते। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको एमेनहॉटेप V नहीं बोले ना 6 बोले, इसको हम लोग डायरेक्ट तुतनखातन बोल रहे हैं, जिसने अपने खुद से ही अपना नाम तुतनखामुन रख लिया। अच्छा, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. वो 9 साल तक रूल करता है, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली उसकी डेथ हो जाती है। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. ये जो इतना तुत के साथ होता है, ठीक है, regardless of his fame, इतना वो फेमस था, इतना उसकी स्पेकुलेशंस थी अबाउट हिज फेट, ओके। Tut is one mummy among many in Egypt. अब वो एक मम्मी बन चुका है। इतना जो वो फेमस है, इतना उसके फेट के बारे में लोग बात करते हैं कि कैसा फेट रहा उसका, स्पेकुलेशंस यानी कि अनुमान लगाते हैं कि कैसे उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। अब वो एक मम्मी बन चुका है, ठीक है, वो एक मम्मी बन के वन ऑफ द मैनी मम्मीज इन इजिप्ट, वो इजिप्ट में है। हाउ मैनी, नो वन नोज, कितनी मम्मीज हैं इजिप्ट में वो भी किसी को नहीं पता है। The Egyptian mummy project, which began an inventory in the late 2003, had recorded almost 600 so far and is still counting. 2003 के रिपोर्ट के हिसाब से जब उनकी इन्वेंट्री स्टार्ट हुई थी मम्मीज़ की, इस हिसाब से अभी तक, यानी कि जब तक ये प्ले हमने पढ़ा या जब तक ये प्ले लिखा गया होगा, ये स्टोरी लिखी गई होगी, तब तक लेकर 600 मम्मीज़ एग्जामिन या फिर इन्वेंट या फिर डिस्कवर कर ली गई थी, ओके, नॉट इन्वेंट, डिस्कवर कर ली गई थी 600 मम्मीज़ सो फार। और अभी भी कितनी मम्मीज़ डिस्कवर हो चुकी है, वी आर स्टिल काउंटिंग, मतलब बहुत सारी मम्मीज़ हैं अभी भी, स्टिल येट टू डिस्कवर। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज़ with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Simons, okay, National Geographic Society एंड साइमंस ने जो सिटी मशीन डोनेट किया था, किसको डोनेट किया था, उस टीम को जो ये डिस्कवरीज में लगे हुए थे, मम्मीज़ की डिस्कवरी में इजिप्ट में, मतलब क्या कहते हैं, इस इंस्टीट्यूट ने डोनेट किया था उस टीम को। सिटी मशीन क्या होता है, वी जस्ट रेड इन द बिगनिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ओके। सिटी मशीन सिटी स्कैन करता है पूरा बॉडी एंड सब कुछ, वो वर्टिकल एक क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सरे निकालता है, तो वैसे ही सिटी मशीन में अब उनका स्कैनिंग होना स्टार्ट हो गया था। वो नेक्स्ट फेज था मम्मीज़ का, पहला फेज था डिस्कवर करना, दूसरा था उनकी स्कैनिंग, ओके। इट्स मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है सिटी स्कैन का, मैन्युफैक्चरर कौन है, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, ठीक है, साइमंस और सीमंस, वॉट एवर यू से। किंग टूथ इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन। नाउ किंग टूथ वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज, ऑलवेज रिमेंबर, टू बी स्कैन। मम्मीज में सबसे पहला मम्मी किसको स्कैन किया गया था, किंग टूथ को, ओके। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, डेथ हो या लाइफ हो, ऑलवेज किंग टूथ हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन के लिए हमेशा वो आगे आगे खड़े रहे,
चाहे वो जब जिंदा थे तब या उनके मरने के बाद भी, ठीक है। हमेशा उन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक रूलर बनकर, इवन आफ्टर डेथ। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो। जो सिटी स्कैनिंग मशीन था उसने मम्मी को स्कैन किया हेड से लेकर टो तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हमने पढ़ा था ना सिटी स्कैन कैसा करता है, क्रॉस सेक्शन एक्सरेज निकालता है। तो 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाला किंग टूथ का, ओके। किंग टूथ का जो हेड था, सिर, उसको 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस ऑफ रजिस्टर its intricate structures takes an airy detail in the resulting images, okay। अच्छा, ये जो इनका ये मिलीमीटर में ये निकाला गया है ना, 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, इतना ही रजिस्टर में लिखा गया है, इतने ही मतलब उनको स्लाइसेस में निकाला गया उनके हेड को। वो एक इंट्रिकेट सा स्ट्रक्चर बनाता है, ओके। इट टेक्स एन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेजेस। वो एक बहुत ही स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग डिटेल्स हम लोग को लाकर सामने देता है। कैसा डिटेल्स था? विथ टूथ्स entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long, ठीक है। उनकी बॉडी की स्कैनिंग को देखने के बाद, ठीक है, सब लोग ये अनुमान लगाने लग गए, सब लोग ये सोचने लग गए, जितने भी रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे, फॉरेंसिक के स्पेशलिस्ट थे, एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट थे, सब लोग ये सोचने लग गए कि शायद ये जो विंग की गॉडेस हैं, शायद ये जो विंग्ड गॉडेसेस थी, विंग्ड गॉडेसेस इजिप्शियन माइथोलॉजी में एंजल्स की तरह होती है, ओके। जैसे जीसस के बर्थ के समय में एंजल्स आई थी ना, छोटे छोटे बच्चे जिनके पीछे विंग्स लगे होते थे, तो वैसे ही इजिप्शियन माइथोलॉजी में विंग्ड गॉडेसेस आती हैं। तो शायद उन लोगों ने इनकी बॉडी को इतने सालों से इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ। सब लोग ये जो गिल्डेड बरियल श्राइन था, गिल्डेड यानी कि व्हाट, गिल्डेड यानी कि गिल्डेड विथ स्टोन, सॉरी गिल्डेड विथ गोल्ड, गोल्ड लेयर उनके फेस पे, बॉडी पे, उनको इतने सालों से प्रोटेक्टेड रखा था। कौन कौन? ये गिल्डेड जो मटेरियल लगा हुआ था उनकी बॉडी पे वो, और विंग्ड गॉडेसेस, ओके। ये सारा उन्होंने एक्सरे देखने के बाद अनुमान लगाया। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूथ फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। और जिस रात को, ठीक है, स्कैनिंग हुई थी, उस रात को जो वर्कमैन थे उन्होंने टूथ को टूम से बॉक्स में कैरी किया था, ठीक है, अपने टूम से उठा के एक बॉक्स में वो लेकर आए थे। लाइक पॉल बियरर्स they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner, ठीक है। कैसे लाए थे उनको? पॉल बियरर्स वो होते हैं ना जो लोग किसी चीज़ को ऐसे कंधे पे रख के कैरी करके ले जाते हैं, जैसे कि डोली होती है लड़की की, वैसे ठीक उसी तरीके से वो एक टूम को अपने कंधे पे रख कर ऐसे लेके जा रहे थे, ठीक है। कैसे लेके जा रहे थे? वो रैम्प पे उठते हैं, रैम्प एक ऐसा इस तरीके का स्लोपी सा ऐसा कुछ बनाया जाता है, उस पर उठते हैं, ठीक है। उस पर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स थे, बहुत सारे स्टेयर्स थे, उस पर वो लोग कैरी करके धीरे धीरे टूम को लेके जा रहे हैं इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, ठीक है। स्वर्लिंग सैंड क्या? बहुत ज़्यादा हवा चलने की वजह से जो सैंड स्वर्ल करने लगता है ना, ऐसे घूमने लगता है, तूफानी बनने लगता है, ठीक उस तरीके से वो लोग टूम से उसको निकाल रहे हैं और सैंड बाहर ऐसे विंड सैंड को ऐसे घुमा रहा है, नचा रहा है, पूरे हवा में फैल जाता है सैंड आउटसाइड, ठीक है। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर वो लोग एक लिफ्ट में चढ़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, इनटू द टॉल ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, ठीक है। वो लोग उसको एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे चढ़ाते हैं जो कि एक ट्रे कैरी कर रहा था, सॉरी वो लिफ्ट में नहीं जाते हैं, वो लोग टूम को एक लिफ्ट पे चढ़ाते हैं, जो कि वो लिफ्ट ना उसको उनकी बॉडी को स्कैनिंग मशीन में अंदर लेकर जाएगा, ठीक है। उस ट्रेलर पर रख देते हैं उनकी बॉडी को, ठीक है, जहाँ पे वो स्लाइड करेंगे उनको अंदर, और वो अंदर जाने के बाद उनकी बॉडी स्कैन होगी। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans, ठीक है। 20 मिनट के बाद 2 लोग आते हैं और वो लोग जल्दी जल्दी दौड़ कर आ रहे हैं बगल वाले ऑफिस से। क्या चीज़ लेकर आते हैं? एक जोड़ा लेकर आते हैं वाइट प्लास्टिक फैंस का, ठीक है, वाइट प्लास्टिक फैंस का एक जोड़ा लेकर आते। क्यों? The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. ये जो $1 million का स्कैनिंग मशीन था, सिटी स्कैन, ये काम करना बंद कर चुका था बिकॉज ऑफ द सैंड, जो कि सैंड उसके पंखे में घुस गया था, उसके वजह से ये मशीन काम करना बंद कर चुका था।
अब कुछ लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाते हैं कि देखो देखो ये किंग टूथ के जो किंग टूथ का कर्स है, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो उनकी नींद को डिस्टर्ब किया गया ना, इसलिए ये स्कैनिंग बंद हो गई है. ओके. कर्स ऑफ द फरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली एक गार्ड जोक करता है इस बारे में. इवेंचुअली the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data has been lost, the technicians turned tooth over to the workman, ठीक है, who carried him back to his room. ठीक है, कुछ समय के बाद जो सब्सटीट्यूट में फैंस लाए गए थे, मतलब दूसरे उसके बदले में दूसरे फैंस जो आए थे, उसकी वजह से स्कैनिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ. डॉक्टर्स ने सब चीज़ देखा, जितने भी वहाँ पे फॉरेंसिक के लोग थे सब लोग वो उनकी बॉडी को स्टडी किया अच्छे से, और उसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं था, सब कुछ अपने जगह पर प्रेजेंट था. ये सब चेक कर लेने के बाद वर्कमैन को उनकी बॉडी वापस दे दी गई, मम्मी वापस दे दी गई, और वो लोग उनको वहाँ से लेकर चले गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the furrow again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. ठीक है, 3 घंटे भी नहीं लगे ये सब प्रोसेस होने में, टूम से ले जाना, स्कैनिंग होना, वापस ले आना, और वो वापस आ चुके थे अपने टूम में, जहाँ पर फनेररी जो प्रीस्ट होते थे, ठीक है, जो लोग दाह संस्कार कराते हैं ऐसे पंडित लोग, वो लोग उनको जहाँ पर प्लेस किया गया था उन लोगों के द्वारा, वहीं पर वापस उनको प्लेस कर दिया गया आराम से, इतने समय से जहाँ पर वो रेस्ट कर रहे थे, ठीक उसी जगह पर. बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एन एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूथ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, ट्रेलर मतलब क्या, फिर वहाँ से वो जो रूम था, ठीक है, उस जगह से वो जो आपका क्या कह सकते हैं टेक्नीशियन बैठा हुआ था, वो एक एस्टोनिशिंग इमेज निकालता है किंग टूथ का अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर. क्या निकालता है, अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड tilted it in every direction. ठीक है, जो टेक्नीशियन वहाँ पे बैठा था वो हर एक डायरेक्शन से अपने जो पिक्सल्स उसने निकाले थे किंग टूथ के माथे को स्कैन करके, वो पिक्सल्स को हर एक एंगल से वो घुमा घुमा के चेक कर रहा था, और वो क्या देखता है, हर एक एंगल से एक ग्रे हेड का शेप आ रहा है, हर एक एंगल से शेप आ रहा है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग सा एक बात है. नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास. और जो नेक का वर्टिब्रेट्स होता है ना, ये पीछे का बोन्स होता है, वो सब बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा था कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक वैसे ही दिख रहा था जैसे कि एनाटॉमी की क्लास में दिखता है. एनाटॉमी मीन्स व्हाट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी. ओके. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल. ठीक है, बाकी इमेजेस में क्या दिख रहा था, हैंड्स दिख रहे थे, रिब केज दिख रहे थे, ट्रांजैक्शन दिख रहा था स्कल का. ठीक है, कहाँ से स्कल डिवाइडेड है, कहाँ से नहीं है, एवरीथिंग वॉज विजिबल वेरी क्लियरली. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ सिटिंग बैक इन हिज चेयर. सॉरी बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. अभी के लिए वो प्रेशर खत्म हो चुका था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. ठीक है, जाही हवास वी नो, वो इजिप्शियन जो कि कार्टर को पसंद नहीं करता था, वो अपने चेयर पे बैठ के क्या अब रिलैक्स करके सोच रहा है कि चलो किंग टूथ का कुछ भी पार्ट मिसिंग नहीं है, वो सब कुछ सेफ है, अपनी जगह पर प्रेजेंट है. क्या बोलता है वो, आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड. आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. वो बोलता है कि मैं रात को नहीं सो पाया, पिछली रात को मैं नहीं सो पाया था जब उनकी स्कैनिंग हो रही थी, लेकिन अब जब ये रिजल्ट मैंने देखा है, सब कुछ सही है, तो मैं अब सो सकता हूँ चैन से. और वो ये बात बोलकर अपनी सेंटेंस को ख़त्म करता है. बाई टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड. ठीक है, यानी उस रूम से जब वो लोग निकलते हैं और मेटल के जो स्टेयर्स बने हुए थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, उस स्टेयर्स से जब वो लोग निकल कर उतर रहे थे तो वो लोग क्या देखते हैं कि जो सैंडी ग्राउंड है, जो कि विंड में फैल गया था सैंड, वो रुक चुका है अब. ठीक है, द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड. ठीक है, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये जो कोल्ड विंटर का एयर था अब वो वहाँ पर आ चुका था. ठीक है, स्वर्लिंग सैंड को रिप्लेस करके कोल्ड विंटर का एयर आ चुका था, जो कि बहुत ही स्टिल था, डेड था और बहुत कोल्ड था. ठीक है, ठीक वैसे ही फील करा रहा था जैसे कि किंग टूथ के टूम के बाहर फील होना चाहिए, क्योंकि वो मर चुके हैं, वो जा चुके हैं दुनिया से. ठीक है, ऑफ द डिपार्टेड का मतलब क्या, किंग टूथ. जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूथ्स टूम स्टूड ओरियन. ठीक है, ओरियन यानी कि क्या, द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ. ओसिरिस एक गॉड है. ठीक है, सोल है किसका, ओसिरिस का, और इसका नाम क्या था, ओरियन. ओरियन यानी कि एक स्टार समझ सकते हैं हम लोग उसको इस तरीके से, यानी कि एक मिनट, जो कॉन्स्टलेशन होता है ना, जो कॉन्स्टलेशन स्टार्स का होता है उसको ओरियन बोल रहे हैं.
और वो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ओसिरिस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि गॉड है आफ्टर लाइफ का। मरने के बाद जो गॉड जिस मतलब लाइफ को कंट्रोल करते हैं, उनका नाम है ओसिरिस इन इजिप्शियन माइथोलॉजी। तो वो वहाँ पर दिखाई दे रहे थे किंग टूम के बाहर क्लाउड में, स्काई में, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। वो उन किंग टूथ को वॉच कर रहे हैं वहाँ से। और यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है, मुराल इन किंग टूथ्स टूम showing king tooth with Osiris, the god of afterlife. Murals यानी कि क्या? We read paintings and drawings created on the walls of the tomb where king tooth rested. So there, this left side one is our king tooth, and Osiris is the right one. He is protecting king tooth's body, his soul, after his death in the afterlife. So here we end the chapter. If you have understood it clearly, please comment down yes I have understood, or अगर नहीं, if you have any doubts you can comment and ask. Thank you.